आंदोलनकारी भी हैं, हम खालिस्तानी भी कह देते हैं, पाकिस्तानी भी कह देते हैं, आतंकवादी भी कह देते, तो क्या निक्कर वाले देशभक्त बचे हैं? मोदी जी के खैरात के नहीं खा रहा है यहाँ पे आके किसान, तो उनके बाप आकर हमारी खेती करते। आदमी को भगवान ने हाथ दिए पैर दिए, वो 35 साल भीख काय के लिए मांग रहा है? के जो गरीब लोग हैं इनके टैक्सों का पैसे से तो 5 लाख रुपए सैलरी है उनकी। भिखमंगे तो वो लोग हैं जो गरीबों के टैक्स का पैसा खाते हैं। अरे जो इनका तड़ी पार गृह मंत्री घर घर आके पर्चे बांटता है, यही होगा जब एक आदमी की डिग्री का ना आता होगा ना पता होगा। इनके साथ का कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलता, ना चाय पीने वाला मिलता। झोले डंडे वाले झोला उठा के लिकट लेगा, झोला ही तो देखा जाएगा इसका, झोले में तेरा क्या है? ये सरकार ईवीएम से चुनी हुई है, ये सरकार दिमाग बच करती है शिक्षा स्वास्थ्य एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी सरकार बात एक अपनी बीरबानी तो रखी नहीं। मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े आंदोलनजीवी शर्मा जी। आप लोग आंदोलनजीवी हैं भाई। आप परजीवी हैं सर, आप भी और मैं भी परजीवी हैं, पैरासाइट्स। ये मैं नहीं कह रहा, पीएम कह रहे हैं देश के, समझ रहे हैं ना, और पूरा देश सुनना है। क्या प्रधानमंत्री जी को ये शब्द शोभा देते हैं? बताइए ना आप मुझे, शोभा देता है उनकी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने का? देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज 2021 तक के प्रधानमंत्री के पद के दौरान आपने देखा किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया हो? एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आप ये देखिए कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल देश के किसान के लिए कर रहे हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? ये आपके संस्कारों को दर्शाता है, आपकी नॉलेज को दर्शाता है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है कि आपकी किस प्रकार की सोच है। मोदी जी ने तो जीवन भर संघर्ष करके खाया है, आप लोग ऐसे ऐसे आंदोलनों में जाके खाना आप संघर्ष क्यों नहीं करते? आपको मना कर रहा है किसी ने संघर्ष करने के लिए? आप भी संघर्ष की राह में अपनी वाइफ को छोड़िए, बनाइए आत्मनिर्भर अपने आप को। शंभू जी बनेंगे आत्मनिर्भर, कब से बनने आप बताइए? बनेंगे आप आत्मनिर्भर? आप नहीं प्रेम करते देश से? जब देश प्रेमी का ठेका सिर्फ मोदी जी ने ले लिया। आप लोग परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं। हम तो ठीक है, हम तो परजीवी भी हैं, हम आंदोलनकारी भी हैं, हम खालिस्तानी भी कह देते हैं, पाकिस्तानी भी कह देते हैं, आतंकवादी भी कह देते हैं, टेररिस्ट भी कह देते हैं, तो क्या निक्कर वाले देशभक्त बचे हैं? बाकी सारे आतंकवादी ही हैं देश के अंदर। आप तो रोए हैं किसानों के लिए, मोदी जी फुट फुट के जी, किसानों के लिए फुट फुट कर रोए हैं। वो सभी के लिए रो लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 56 इंच का आपने देखा, वो जो आपने देखा होगा कि वो नाम बदलने वाले जो हैं वो भी फूट फूट कर संसद में रोते हैं एक मुकदमे को लेकर, देखा ना आपने? तो आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या एक पीएम को इस प्रकार के देश के किसानों के लिए शब्द इस्तेमाल करना शोभा देता है? देखिए आंदोलनजीवी मतलब अभी मैडम कहाँ से आई हैं? सर करकरडुमा कोर्ट। तो आप भी यहाँ मांग चांग के खाती है, परजीवी हैं, खाना खाने आती है? नहीं सर नहीं, इन किसान भाइयों से मिलने आते हैं सर। कौन कौन यहाँ परजीवी है भाई जो खाने के लिए आता है? सुनिए, अरे देखिए, अगर मोदी जी दिल्ली में जाते हैं तो या कहीं भी कोई भी आंदोलन में जाते हैं, क्या खाना नहीं खाते? भूखे मर जाते हैं। यहाँ किसान बैठा है तो अपने हक के लिए खा रहा है, अपने घर से लाकर खा रहा है। मोदी जी के खैरात के नहीं खा रहा है यहाँ पे आके किसान अगर यहाँ पे आया है अपने घर से लेकर आया है। मोदी जी यहाँ पहुँचाने नहीं आते हैं अन्न। यहाँ पे अगर आता है तो जो भी किसान आता है यहाँ आकर सहयोग करता है, अपने इकट्ठी होकर अपने सब घर से लेकर आते हैं, तब यहाँ पर खाते हैं। मोदी जी की कोई नहीं खा रहा है। अगर यहाँ पे हम टिके हैं तो अपनी मांग को लेकर टिके हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम यही खाएंगे, यही रहेंगे, यहीं पे अपना मकान बनवा लेंगे, यहीं पर रहना छोड़ देंगे नहीं। लेकिन आप लोग आंदोलनजीवी हो, दूसरे के भीख पर पलते हो जी, दूसरे के भीख पर पलते हो। तो उनके बाप आकर हमारी खेती करते हैं। अगर हम उनके भीख पे पलते हैं तो हमारी खेती कौन करने आता है? हमारे शंभू भाई, आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते ये बात? प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है। तो आप एक बात बताइए, उनसे आपने पूछा कि 35 साल भैया जिस आदमी को भगवान ने हाथ दिए पैर दिए, वो 35 साल भीख काय के लिए मांग रहा है? काम धंधा क्यों नहीं करता? ये बताइए ना। और आप एक बात बताइए, खुद भारत के जो गरीब लोग हैं इनके टैक्सों का पैसे से तो 5 लाख रुपए सैलरी है उनकी। प्रधानमंत्री जी वो खुद हमारे लोगों का पैसा खाते हैं। भिखमंगे हो, भिखमंगे। ये जो भिखमंगे तो वो लोग हैं जो गरीबों के टैक्स का पैसा खाते हैं। अरे सुनिए भिखमंगे, सुनिए, आप कह रहे हैं ना भिखमंगे, भिखमंगे तो वो हैं जो इनका तड़ी पार गृह मंत्री घर घर आके पर्चे बांटता है। वो भिखमंगे जो वोट मांगने आते हैं घर घर। ये देश का किसान है, भिखमंगा नहीं है। देश के किसानों का पेट, ये लोगों का पेट भरने का काम करता है। और आप सुनिए, पूछते क्यों नहीं है प्रधानमंत्री से? उठाइए सवाल अपने चैनल के माध्यम से। बोल दिया उन्होंने संसद में कि आप लोग परजीवी हैं, आप लोग परजीवी। तो आप एक बात बताइए, आपने भी तो 35 साल भीख मांगी है, आप भी परजीवी थे क्या उस टाइम पे? हालांकि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये बताइए ना। प्रधानमंत्री इसी आंदोलन से पेट चलता है। यही होगा,
यही होगा जब एक आदमी की डिग्री का ना आता होगा ना पता होगा, ना उसके साथ वाले का पता होगा। एक चाय अगर कोई बेचता है तो चाय वाला अगर 2 महीने भी चाय बेचता है, कम से कम 2000 आदमी उससे चाय पीते हैं, तो 2000 में से एक आदमी भी तो मिलता है। इनके साथ का कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलता, ना चाय पीने वाला मिलता। इन्हों का ना आता ना पता, इनका कुछ नहीं पता, समझ रहे हैं? ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, ये सरकार ईवीएम से चुनी हुई है। ये सरकार दिमाग बच करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी सरकार बात नहीं करती। ये कभी अरे इन पे एक अपनी बीरबानी तो रखी नहीं, झोले डंडे वाले झोला उठा के लिकट लेगा, झोला ही तो देखा जाएगा, इसका झोले में तेरा क्या है। तो ये देखिए, मैं एक सवाल तो है कि प्रधानमंत्री को पहले बताना चाहिए कि उन्होंने जीवन में अपने पेट चलाने के लिए क्या काम किया है। सीएम पीएम बनने से पहले की पूछ रहा हूँ। किसी को आंदोलनजीवी परजीवी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। किसान नाराज हैं और गुस्से में हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।